हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जब आप नीट जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लॉन्ग टॉपिक्स को याद करने में प्रॉब्लम फेस होती होगी। भाई मेरे को तो होती थी। तो चिंता मत करो बच्चे, मैं आपके लिए कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स लेकर आया हूं जिनकी हेल्प से आपको ये लॉन्ग टॉपिक भी आसानी से याद हो जाएंगे। इन ट्रिक्स और इन टेक्निक्स में जो लास्ट टेक्निक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी फेवरेट भी है, सबसे पावरफुल टेक्निक है वो। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का नीटएक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए गाइस, तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं अब हम उसके लिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि आप उस टेक्निक्स को अगर आप मतलब अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आप इजीली जो भी आपके लॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको भी आप याद कर पाएंगे। चलिए गाइस, तो पहली जो टेक्निक है, सबसे पहली है कॉन्सेप्ट को पहले समझो। बच्चे क्या करते हैं भाई, देखो, द फर्स्ट की टू रिमेंबर एनीथिंग इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तो उसे याद करना आसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको समझना है। आपको अब समझने के लिए क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करना है। बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करना है और मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद उसका ओवरव्यू देखना है। ओवरव्यू में देखना है कि ये कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद उसको डिटेल में एंटर करना है। डिटेल में एंटर करने के बाद आपको ये सोचना है, आपको अपने आप से ये पूछना है कि इस कॉन्सेप्ट में आइडिया क्या है और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपका माइंड एक फ्लो चार्ट बनाता हुआ उसको सोचेगा, एक फ्लो में सोचना स्टार्ट करेगा। जब आप एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में आपका दिमाग उसको सोचेगा तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, आपको चीजें आसानी से याद होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए गाइज, अब पहला टॉपिक तो मतलब पहली टिप तो यह हुई कि आपको चीजें समझनी है। समझने के बाद उसे आपको ब्रेक करना है और फिर उसको आपको क्या करना है, लर्न करने की कोशिश करनी है। चलिए, अगर हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट की, तो यूज विजुअल्स एंड निमोनिक्स। अब बारी तो आ गई कि हम समझ तो गए, बारी आती है रटने की। भाई अब चीजें हम समझ लिया, अब हमारे पास आता है उसको हम क्या करें कि उसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो बच्चे उसके लिए ना हमारे पास कुछ विजुअल्स यानी कि कुछ डायग्राम हमारे पास, या डायग्राम की हेल्प से, या फिर हम फ्लो चार्ट की हेल्प से, या फिर हम निमोनिक्स को क्रिएट करके हम उसको अपना जो कॉन्सेप्ट हो और उस कॉन्सेप्ट से उस विजुअल्स उस निमोनिक्स को कनेक्ट करके एक कनेक्शन ढूंढ के हम उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लियोजर। एक रिडॉक्स में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हम बोलते हैं लियोजर। लियोजर का मींस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इट इज अ काइंड ऑफ निमोनिक्स। जैसे अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, अनदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल रिग। सेम चीज, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग और हमारे पास ये चीज आ गया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बच्चे, हम आता है नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चंक द इंफॉर्मेशन। बच्चे कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग टॉपिक होता है, लंबी चीजों को या फिर बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, एक बहुत बड़ी सी स्पेलिंग होती थी तो हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बचपन में आप क्या करते थे, आपके टीचर आपको क्या बताते थे, उस स्पेलिंग को दो पार्ट में तोड़ लिया जाता था। दो पार्ट में तोड़कर आपको वो स्पेलिंग याद होना आसान हो जाती है। तो सेम हेयर, चंक द इंफॉर्मेशन मींस ब्रेक डाउन द मैनेजेबल पार्ट्स, ब्रेक डाउन द छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ दीजिए। बल्क में याद करेंगे तो याद नहीं होगा। आप क्या कर दीजिए, उसको छोटे छोटे पार्ट में इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर दीजिए। अगर आप इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो उसको याद करना आसान हो जाता है। इस तरीके से ये चीज याद हो सकती है।
राइट नाउ हमारे पास आता है स्पेस रिपीटिशन। बच्चों स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम किसी चीज को एक सर्टेन टाइम इंटरवल में उसे रिपीट करते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि मैं आपको अपनी डेली लाइफ में या अपने जीवन, आप लोगों की लाइफ में भी ये एग्जांपल लगा होगा, मेरी लाइफ में भी ये एग्जांपल लगता है। जब आप छोटे थे तो आपको हिंदी में क ख ग घ पढ़ाया गया होगा, सभी ने पढ़ा होगा, और इंग्लिश में अल्फाबेट्स यानी कि ABCD भी पढ़ी होंगी। आप खुद से पूछिए कि आपको दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या चीज याद है? क्या क ख ग घ याद है या फिर ABCD? डेफिनेटली 90% बच्चों के साथ ये होगा कि उन्हें क ख ग घ भूल गया होगा, या फ्रिक्वेंटली मतलब जिस फ्रिक्वेंसी की जिस स्पीड से ABCD याद है उस स्पीड से क ख ग घ याद नहीं है। बच्चे सोचो इसके पीछे क्या रीजन है। आप रीजन सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क ख ग का रिपीटिशन यानी कि उसको जो बार बार हमें एक सर्टेन इंटरवल में हमें उसे रिकॉल करना चाहिए था, उस सर्टेन इंटरवल में हमने उसे रिकॉल नहीं करा, जबकि बाय डिफॉल्ट ABCD यानी कि अल्फाबेट्स का रिकॉलिंग जो चली है वो हमारे पास सीक्वेंस में चलती आई है, क्योंकि हमारा सिलेबस सब कुछ इंग्लिश में है। तो इस वजह से हमें ABCD आज भी बहुत अच्छे से याद है, जबकि क ख ग घ हम भूलने लगे। ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं आ सकती, अगर हम उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे तो वो हमें फिर से याद हो जाएगा। इट मींस आपका रिवीजन मींस आप कितने टाइम कितने सर्टेन इंटरवल में उसको रिवाइज करते हैं। जितना ज्यादा अच्छा रिवीजन उतना ज्यादा आपकी अच्छी मतलब उसको मेमोराइज करने का मतलब उतना अच्छा तरीका। ये तो हुआ बच्चे स्पेस रिपीटिशन का। एंड दिस इज अ प्रो वन एक्टिविटी। ये क्या है कि जैसे कि आपने क्या करा, एक्टिव रिकॉल, आपने कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने समझा, समझने के बाद आप उसे आंख बंद करिए और एक माइंड में एक फ्लो चार्ट उसे सोचिए। फ्लो चार्ट में सोचिए कि पहले मैंने इसमें ये चीज पढ़ी, इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी, इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी, इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी। जब आप उसे रिकॉल करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप जब उसको रिकॉल करते हैं तो माइंड में आपके एक पिक्चर बनती है और वो पिक्चर आपके काफी लंबे समय तक रुकती है। और जब लंबे समय तक रुकती है तो लॉन्ग टॉपिक भी आपको याद करने में आसानी होती है। अब राइट नाउ द माई फेवरेट जो मैंने बोली थी एंड द प्रो वन, मतलब द बेस्टम बेस्ट जिसे हम बोलेंगे, द बेस्टेस्ट हमारे पास जो है बेस्ट टेक्निक, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, टीच समवन एल्स। आप किसी को पढ़ाइए, वो टॉपिक आप किसी को पढ़ाइए, आप अपने किसी दोस्त को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पढ़ाते टाइम होगा क्या, आपको जब कोई टॉपिक किसी को पढ़ाना होगा तो आप क्या करेंगे, वो टॉपिक का आप एक रिवीजन करेंगे और आप सबसे इजी वे में उसे मैनेज करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जब आप उस टॉपिक को ऑर्गेनाइज करते हैं एक मैनेज वे में, और आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसे किस तरीके से इजीएस्ट तरीका बनाया जाए जिससे कि सामने वाले को समझाया जाता है। जब आप ये दो काम करते हैं, आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसका इजीएस्ट वे फाइंड आउट करते हैं टू टीच समवन, तो आपके पास ये टॉपिक ऑलरेडी ये हो जाता है कि आप इस टॉपिक को गहराई से समझ चुके हैं। और जब कोई चीज बहुत गहराई से समझ ली जाती है तो वो काफी समय तक याद रहती है। ये मेरी प्रो टेक्निक है। मतलब मुझे अगर किसी को कुछ चीज याद करनी है तो उसे किसी को बस पढ़ा दो, किसी को समझा दो वो चीज। जब आप समझा दोगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो चुकी होगी, और जब आपको क्लियर हो चुकी है तो इट मींस ये आपके पास लंबे समय तक रुक सकती है। सो कंक्लूजन बच्चों, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन ये है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर हमें इफेक्टिव पढ़ना है। कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको जितना पढ़ना है हमें वो इफेक्टिव पढ़ना है। किताब लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको जो आपका स्टडी टाइम है वो क्वालिटी स्टडी टाइम होना चाहिए। चलिए बच्चे, बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उनको भी बताइए कि केवल आप अपने टाइम अपने पास तक ही मत रखिएगा, कि लंबे टॉपिक्स को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, नीट की प्रिपरेशन को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।